ग्रेटर कैलाश में लैंड माफियाओं द्वारा जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लैंड माफियाओं द्वारा अवतार सिंह की लाइव में वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हत्या कर दी गई और उसके बाद ये मामला काफी गरमाया। इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद इस मामले को सीबीआई को देने के लिए कहा गया। तब ये कहा गया कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, जो सिट बनाई गई है वो अच्छा काम कर रही है, पुलिस के पास ही ये मामला रहे। लेकिन आज एक बार फिर से परिवार के, अवतार सिंह के परिवार की तरफ से और टीएस टोनी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ मामला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा टोनी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ अब क्या हो गया, क्या सिट सही से काम नहीं कर रही है? सिट सही काम कर रही है, लेकिन सिट को काम नहीं करने दिया जा रहा, ये कह रहे हैं। क्योंकि जब सब कुछ आइडेंटिफाई हो गया, हमारे पास सारी चीजें सामने आ गई, उसमें से अब एक वो है जिन्होंने कत्ल किया है, ठीक है, और एक वो है जिन्होंने कत्ल करवाया है साजिश करके। उस साजिशकर्ता में से एक साजिशकर्ता जो है वो है शरदपुरी। जैसे गोला साजिश करता था, ऐसे शरदपुरी भी एक साजिश करता है। गोला अंदर हो गया साजिश के, और वो तो मौके पे भी मौजूद था। एफआईआर लगी थी? नहीं लगी हुई है, वो अंदर है, लेकिन अब सिर्फ 2 आदमी बाहर रह गए हैं। ऐसे तो काफी जो लेडीज है वो फरार है, वो अलग बात है, लेकिन वो नाम मैं गोले के लिए इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि पीएसए लगाया जा रहा था और उस दौरान आपने वो पीएसए वाला काम खत्म हो गया था, क्योंकि वो हमने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो डीजी साहब ने एक्शन लिया था, उसी वक्त वो ठीक हो गया था। हम यही है कि डीजी साहब को शायद धोखे में रखा जा रहा है, इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एलजी साहब को शायद पूरी बात नहीं बताई जा रही, इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि कई जगह पे जो बैचमेट्स होते हैं आईपीएस आईएएस के, वो एक दूसरे को क्लबिंग कर लेते हैं। तो यहां पर भी हम ये देख रहे हैं कि संजीव वर्मा अपने फादर इन लॉ को बचाने के लिए पुलिस के प्रशासन के ऊपर दबाव डाल रहा है, क्योंकि अदरवाइज उसको अरेस्ट होना चाहिए था आज से महीना पहले, जब बाकी लोग अरेस्ट हुए वो भी अरेस्ट होना चाहिए था। उनके फादर इन लॉ है? हाँ, शरद पुरी इज फादर इन लॉ ऑफ कमीशन सेक्रेटरी जीएडी संजीव वर्मा। कोई झूठी बात नहीं है, मतलब जो एक्चुअल है वही बता रहे हैं आपको। और हम ये जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए और साथ में जो चौकी अफसर है जिसने साथ होकर पूरा कत्ल कराया है उसको अरेस्ट किया जाए। चौकी अफसर की इन्वॉल्वमेंट सामने है, मैं अभी आपको वीडियो शेयर करूंगा सारी प्रेस को, आप ये जो ताकि बताएं कैसे इसको बचाया जा सकता है। वो बोल रहा है इनको बाहर निकालो, हमको मारने को आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, उसके बावजूद चौकी अफसर कोई एक्शन नहीं कर रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब निकलता है? जब मार रहे हैं वो लोग इनको मार रहे हैं, इसके फादर को मार रहे हैं, इसके चाचा को मार रहे हैं, इसके मामा को मार रहे हैं, तो उस वक्त भी चौकी अफसर कोई एक्शन नहीं कर रहा है, चुपचाप खड़ा है, तमाशा देख रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है कि वो ये अगर हाथ उठाएंगे तो वो एक्शन करेगा, लेकिन वो अगर एक्शन करेंगे तो वो करने देगा। इसका मतलब है वो मुलव्विस है उतना ही कत्ल में, जितना जिन लोगों ने कत्ल किया उतना ही मुलव्विस वो भी है। हम कह रहे हैं उसको अरेस्ट करो, आपकी इंक्वायरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप जो मर्जी उसकी इंक्वायरी करो, हमें कोर्ट में देखना है ऐसे लोगों को जो कातिल हैं, जिन्होंने कत्ल करवाया, इनको कोर्ट में देखेंगे हम। और बड़ा कुछ कह रहे हैं हम दिल्ली से वकील लाएंगे। आप भाई दुनिया से लाओ वकील, अमेरिका से लाओ, लेकिन कोर्ट में ट्रायल तो हो, आखिर जज सामने बैठा देखेगा ना कत्ल हुआ है वो, ये कह रहे हैं हम। मैं सर आपका नाम जान सकता हूँ? मनजीत सिंह। मनजीत जी, आप क्या संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से? देखिए, हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, सिटकी से जो चल रही है सारा कुछ आइडेंटिफाई हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि चौकी ऑफिसर को अरेस्ट नहीं कर रहे। तो अब वो दिख रहा है कि वो सिट के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, शरदपुरी को अरेस्ट नहीं कर रहे। बाकी जो वीडियो दिखा सकते हैं? वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पे अवतार सिंह बोल रहा है माइक में, शायद ये वीडियो रिकॉर्डेड की है, जिनको की आ रही है वीडियो आपके पास। ये सारे प्रेस को रिलीज कर दिया हमने वीडियो, ये सब बदमाश है, ये देखो सर, ये देखो जी, ये सर इन्हें बदमाश भेजे सर अंदर, इन्हें अंदर भेजे बदमाश सर। ये देखो पुलिस देखे पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही, उनके बंदे अंदर घुसा है। ये देखो सर, ये पुलिस कौन लोग हैं अंदर? ये सारे लोग कौन है?
ये जो औरतें घुसी हैं ये पुरुषोत्तम की फैमिली की, और पिंक ड्रेस में पुरुषोत्तम की वाइफ है जिसने लड़ाई शुरू की है पीछे। और ये अवतार वही चीज पुलिस वाले को कह रहा है कि ये लोग अंदर क्यों आ रहे हैं प्रॉपर्टी में, उसने मतलब नहीं, वो पास खड़े होके घुसा रहा। हाँ, अवतार ही बात कर रहा है, वो अवतार रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो उस चीज को कह रहा है। पुलिस वाला कहीं कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा। यहाँ पे इशू एक बंदा खड़ा कर रहा है तो 50 बंदों का क्या काम है प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन इनके ऊपर कुछ लागू नहीं हो रहा क्योंकि वो सरकार के साथ मिलजुल के खा पी रहे हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर आगे का स्टेप क्या आपका? देखिए आगे का स्टेप जैसे बताया था रंजीत अंकल ने, प्रोटेस्ट होगा। इससे आगे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पीएम सर को हमने ग्रीवेंस रिक्वेस्ट डाली है, मेरे फादर साहब ने मिलने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सर को डाली है। हम लोग गवर्नर सर से ऑलरेडी मिले हैं, उनके कहने के बाद दोबारा मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कि कहाँ पे कमी आ रही है। हो सकता है उनको मिसगाइड किया जा रहा हो इस केस के बारे में कि जी हो चुका है ये सारा कुछ जो होना है, अब कुछ नहीं रह गया, लेकिन सामने दिख रहा है जिनके खिलाफ एविडेंस है उनको किया नहीं जा रहा। चौकी ऑफिसर की हर एक वीडियो में दिख रहा है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, सिर्फ खड़ा देख रहा है, उल्टा इनके खिलाफ एक्शन ले रहा है, मेरे फादर के खिलाफ कि आपको बाहर निकालेंगे, नहीं तो मैं आपको वीडियो शेयर कर देंगे जिसमें वो कह रहा है मैं अपने तरीके से आपको बाहर निकालूंगा। हमें तो आप अपने तरीके से बाहर निकाल लेंगे तो बाकियों को क्यों नहीं निकाल रहे, उनको अंदर किस लिए घुसा रहे हैं? तो ये काफी चीजें हैं, मतलब एविडेंस है पुलिस के पास, सब कुछ है, उसके बावजूद भी जो है ये कहने की बात है कि मतलब चीजें सिट पे दबाव डाला जा रहा है, ऊपर से हायर प्रेशर की। एक की चोरी पकड़ी जाएगी तो फिर वो बाकियों की लड़ी खुलेगी, तो इसलिए उसकी चोरी को छुपाया जा रहा है चौकी ऑफिसर की। ये कह रहे हैं कि सिट के ऊपर ही दबाव डाला जा रहा है। जिन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, तो कुछ लोग तो गिरफ्तार किए गए, लेकिन कुछ लोग अभी बाहर हैं, जैसे चौकी अफसर और कुछ चौकी ऑफिसर फुली इन्वॉल्व इन मर्डर केस। ये कौन कह रहा है? मैंने भेज दिया आपको। तो चौकी अफसर के लिए कहा जा रहा है। और आपको सारी वीडियो भेजी है, ये अभी आपको सारी प्रेस को वीडियो रिलीज कर दी है जिसमें सीधी इन्वॉल्वमेंट है चौकी अफसर ये जो पुनीत शर्मा की, कि वो कैसे इन्वॉल्व है। वो बोल रहा है इनको बाहर निकालो, वो निकाल नहीं रहा। उसके बाद मारपीट शुरू हो रही है, वो भी वीडियो है हमारे पास, और वो पास खड़ा है, मारने दे रहा है इनको, उसके सामने उठा के लेके जाया जा रहा है वहां पर। और किसी का कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि चौकी अफसर वहां पे ऑर्डर लेके जाएगा पर उन दूसरी पार्टी को लेके जाएगा, ऐसा ऑर्डर कोर्ट का नहीं है। उल्टा कोर्ट ने मना किया है कि अंडर द गार्ब ऑफ दिस ऑर्डर द पोजेशन ऑफ शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो जिसका पोजेशन 2004 से क्या साबित कर रहा है? चौकी अफसर ने ताला तड़वाता है, चौकी अफसर इनकी गाड़ी बाहर निकालता है, चौकी अफसर इनका सारा करवा रहा है, साथ होकर करवा रहा है, वो मॉनिटर कर रहा है, मर्डर को मॉनिटर कर रहा है कि अच्छे से मारो पीटो। वो इनको हॉस्पिटल लेने के बजाय वो उनको लेके जा रहा है जिन्होंने मारा है, कि उनकी भी डॉक्टरी करा दूं। खुद को बचा लो। वो किसी सीनियर पुलिस अधिकारी के डायरेक्शन पे हुआ, लेकिन वो डायरेक्शन किसी सीनियर अधिकारी के वजह से वो इनको नहीं शिफ्ट करता हॉस्पिटल में जो सीरियस है, क्रिटिकल है, जो मर रहा है। जिन्होंने मारा उनको लेके जा रहा है, तो क्या साबित करता है कि जो है पुनीत शर्मा इन्वॉल्व है मर्डर के? नहीं है। आप ही बताओ, लगता है ना? नहीं, आप एज ए जर्नलिस्ट छोड़े ना 2 मिनट, ये तो बताएं, न्यूट्रलिटी से बताएं, साबित होता है कि नहीं होता? मारा है ना जिसने साथ होके, मरवाया ना साथ होके, उसको मर रहा उसको लेना, जिसका खून बज रहा है हेड से उसको लेना। अगर नहीं गिरफ्तारी होती तो फिर अगला step? आपको कितनी बार बताना है? प्रोटेस्ट भी करेंगे, पहले एलजी से मिलेंगे, डीजी से मिलेंगे, उसके बाद होम मिनिस्टर से मिलेंगे, वहां जाके धरना देंगे। हम दिल्ली में जाएंगे, और अकेला नहीं जाऊंगा, 1000-2000 आदमी वहां तक जाएगा हमारे साथ। यहां से गाड़ियां लेके जाएंगे, पंजाब से लोग जाएंगे, तो हरियाणा से लोग जाएंगे, दिल्ली से लोग इकट्ठे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, हम इस जस्टिस के लिए बहुत लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन जस्टिस करवा के रहेंगे। सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर प्रदर्शन हो सकता है, और सिर्फ जम्मू के अंदर नहीं बल्कि दिल्ली में भी जाकर होगा। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे से होगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।